दोस्तों, मैं आज आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूँ। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक आदमी 17 साल तक एयरपोर्ट के अंदर ही रहा। ये एक ईरानी शख्स की कहानी है जो करीब 18 साल तक फ्रांस के एयरपोर्ट में फंसा रहा। उसका नाम था मेहरान करीमी नसीरी। ये 1970 की बात है जब नसीरी यूके में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड में पढ़ाई कर रहा था। उसने एक स्टूडेंट्स राइट्स मूवमेंट में हिस्सा लिया और शाह मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। उसके हिसाब से जब वो 1977 में ईरान वापस गया तो वहाँ की सीक्रेट पुलिस ने उससे पूछताछ की, जेल में डाला और टॉर्चर किया। आखिर में उसकी सिटीजनशिप भी छीन ली और उसे देश से निकाल दिया। 1977 में ईरान से निकालने जाने के बाद वो कई यूरोपियन कंट्री से बाउंस करते रहे, जैसे नीदरलैंड्स, जर्मनी और यूके, ताकि उन्हें रेफ्यूजी स्टेटस मिल सके। आखिर में बेल्जियम ने 1981 में कई सालों की कोशिश के बाद उन्हें UNHCR द्वारा ऑफिशियल रेफ्यूजी स्टेटस दे दिया। बेल्जियम में रेफ्यूजी स्टेटस मिलने के बाद नसीरी वहाँ कुछ साल तक रहे। अपनी बायोलॉजिकल माँ, जिन्हें वो स्कॉटिश मानते थे, को ढूंढने के लिए लंदन जाने का प्लान बनाया। लंदन जाने के लिए बेल्जियम से पेरिस वो फ्रांस पहुंचे। पेरिस से फ्लाइट लेकर लंदन हीथ्रू एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन जरूरी डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से ब्रिटिश ऑफिशियल ने एंट्री देने से मना कर दिया। नसीरी ये दावा करते थे कि उनके डॉक्यूमेंट चोरी हो गए। यूके ने उन्हें उसी फ्लाइट से वापस फ्रांस भेज दिया जहां से वो आए थे। नसीरी का हमेशा से यही दावा था कि 1988 में जब वे बेल्जियम से पेरिस के रास्ते लंदन जा रहे थे, तब पेरिस के एक ट्रेन स्टेशन पर उनका ब्रीफकेस चोरी हो गया। उस ब्रीफकेस में उनके सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे, बेल्जियम का दिया हुआ UN रेफ्यूजी स्टेटस और उनके आइडेंटिटी पेपर्स। जब फ्रांस ने उन्हें यूके से वापस लिया तो रेफ्यूजी पेपर्स ना होने की वजह से वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन फ्रांस उनको डिपोर्ट भी नहीं कर सकता था। तो नसीरी ने पेरिस के चार्ल्स डिकोला एयरपोर्ट्स के टर्मिनल 1 पर 1988 से 2006 तक लगभग 18 साल गुजारे। बेल्जियम की गवर्नमेंट ने कहा कि वो रेफ्यूजी डॉक्यूमेंट्स फिर से बना सकते हैं, तो वो तभी पॉसिबल है जब नसीरी खुद बेल्जियम आकर उसमें साइन करे। मसला ये था कि बिना डॉक्यूमेंट्स के वो फ्रांस के एयरपोर्ट से बाहर निकलकर बेल्जियम तक का सफर नहीं कर सकते थे। एयरपोर्ट में वो अपना ज्यादा वक्त किताब पढ़ने, अपनी डायरी लिखने और वहाँ के वर्कर्स के बात करने में निकालते थे। उनका सारा सामान उनके बेंच के पास बॉक्सेस में रहता था। बाद में उन्हें फ्रांस और बेल्जियम में रहने की इजाजत मिल गई, लेकिन सालों तक एयरपोर्ट पर रहने के बाद वो बाहर निकलने से डरने लगे और उन्होंने वहीं पे रहना शुरू कर दिया। मतलब वो एयरपोर्ट से बाहर निकले ही नहीं। मगर 2006 में बीमार होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। बाद में वे एक शेल्टर्स में रहने लगे, लेकिन अपनी मौत से कुछ हफ्ते पहले वो फिर से उसी एयरपोर्ट पर वापस आ गए जहां 2032 में उनका इंतकाल हुआ।